सो हाय हेलो एवरीवन। जैसा कि इस प्लेलिस्ट में हमें डिस्कस किया है कि लाइक एक्चुअल में जो मशीन लर्निंग क्या होती है फंडामेंटल लेवल पे। और हमने मशीन लर्निंग के टाइप्स भी डिस्कस किए हैं, लाइक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि लाइक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का यूज़ करके हम किस प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जो जैसा हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, वो क्लोथिंग स्टोर वाला। आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि हाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में। दूसरा हमने टाइप डिस्कस किया था कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, एक जिसमें हमारे पास इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा दोनों होते हैं। और हमने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के रिग्रेशन एल्गोरिथम में समझा था कि हम कैसे रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने रियल लाइफ एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि वो प्रॉपर्टी ब्रोकर वाला, कि हमारे पास कुछ इनपुट वैल्यूज होती है प्रॉपर्टीज़ की, लाइक स्क्वायर फीट एरिया, स्विमिंग पूल है या नहीं, क्या लोकेशन है, कितने रूम्स हैं। और हमने इन वैल्यूज़ पे हमें डिस्कस कर सॉरी प्रिडिक्ट करना है कि प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है। हमने वो पूरा सिस्टम जितना भी बेसिक लेवल, जितना सिंपल वे से हो सकता है, हमने ट्राई किया था कि मैं आपको बता पाऊँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ मन से 1-2% को आइडिया लगा हो कि हाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं। मेरा एम आपको इन डेप्थ समझाना नहीं है, वो तो आप तभी समझ पाओगे कि हाँ कि मतलब एडवांस मैथमेटिक्स में जाओगे तभी आप समझ पाओगे। बट मेरा आपको जस्ट एम है कि आपको इंट्यूशन हो कि हाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो हमने रिग्रेशन एल्गोरिदम को डिस्कस किया था, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के जो अंडर आता है। बट हम एक एल्गोरिदम हम मिस कर गए थे, वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। सिंस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम भी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का ही टाइप होता है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है। जो हमारे पास आउटपुट कॉलम जो होता है ना, वो कैटेगोरिकल होता है। लाइक कैटेगोरिकल कॉलम आप मान लो लाइक मेल और फीमेल जेंडर का हो गया। आप ये मान लो कि इस बंदे को डायबिटीज है या नहीं है, कि आप ये मान लो ये बंदे ओवरवेट है या अंडरवेट है, ऐसा मान लो। आज हम बिना हम समझेंगे कि हाँ भाई क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होता क्या है, तो हम हमारा जो ये वे है आपको समझाने का, वो सीधा हम रियल लाइफ एग्जांपल पे जाते हैं। हम समझते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को उस एल्गोरिदम का यूज टेक्निक का यूज़ करके हम समझाते हैं। आज भी हम कुछ कुछ वैसे ही करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपके पास डेटा है। हम सबसे पहले बात डेटा की करेंगे। डेटा हमारे पास सही है तो बाकी हमारा 50% काम हो गया। डेटा इस तरीके से है कि हमारे पास जो टैबुलर डेटा है, आप जो भी हम मशीन लर्निंग अभी डिस्कस करेंगे वो टैबुलर डेटा पे ही डिस्कस करेंगे। जो टैबुलर डेटा है उसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं। उसमें हमारे पास 3 कॉलम है जो हमारे पास आज का डेटा है। उसमें जो पहला कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी पर्सन का वेट कितना है। ठीक है, वेट कितना भी हो सकता है, मतलब इन केजी और इन एनी अदर यूनिट। ओके। सेकंड इज पर्सन की हाइट कितनी है, लाइक इन फीट। इससे में भी आप अज्यूम करिए 2 कॉलम है, 2 इनपुट में कॉलम है। फर्स्ट इज हाइट एंड सेकंड इज वेट। ये दोनों इनपुट कॉलम है, हाइट एंड वेट। एंड थर्ड कॉलम है, कैटेगोरिकल कॉलम है, कि ये पर्सन अंडरवेट है या ओवरवेट है। ठीक है, उसमें लिखा होगा 0 है तो मतलब अंडरवेट है, 1 है मतलब ओवरवेट है, ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। हमारा डेटा है 3 कॉलम से, और मान लीजिए 100 रोज है। रोज मान लो कितनी भी हो सकती है, बट अज्यूम करो 100 या 1000 रोज डेटा में। अब हमें बोला गया है लाइक एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर, आपको बताया जाता है कि ये भाई आप ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करो कि कल को कोई बंदा आता है, वो अपना वेट देता है, इतनी हाइट बताता है कि भाई मेरी इतनी हाइट है और मेरा इतना वेट है, और मेरे को नहीं पता कि भाई मैं ओवरवेट हूँ अंडरवेट हूँ। आप मेरे को बता दो कि भाई मैं ओवरवेट हूँ अंडरवेट हूँ। तो हम ऐसे सिस्टम बना चुके होंगे, तो ऐसा फंक्शन बना चुके होंगे, ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन हम प्रिपेयर कर चुके होंगे, जहाँ पे 2 इनपुट्स लेंगे और वो आउटपुट बता देगा कि भाई तू ओवरवेट है अंडरवेट है। ठीक है, बट सोचा कैसे जाए कि भाई हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। उस सिस्टम बनाने से पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा, जो कि हम 10th या 12th में पढ़ते रहते हैं, 11th में पढ़ते रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम काम क्या होता क्या है। उससे मान लो अभी हम डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स उसमें दो एक्सिस होंगी, थ्री डायमेंशनल में थ्री एक्सिस होंगी। बट अभी हमारा काम टू डायमेंशनल सिस्टम से हो जाएगा, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हो जाएगा। तो अभी हम टू एक्सिस लेंगे। फर्स्ट इज एक्स एक्सिस। आप मान लो इसको आप अज्यूम कर सकते हो ये एक्स एक्सिस है। जो लाइन इस तरीके से है वो उसको एक्स एक्सिस मान लो। ये कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे वो जीरो है, यहाँ पे वन होगा, टू थ्री फोर, मतलब फोर फाइव, आगे बहुत आगे तक जा सकता है। और आप इसको मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये भी यहाँ से यहाँ पे दोनों एक्स और वाई की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। और आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा, कितने भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इन्फिनाइट तक हो सकती है, अनगिनत तक हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें, जैसे हमारे जो इनपुट डेटा है उसमें दो कॉलम है, ठीक है। एक हमारे पास वेट है, एक हमारे पास हाइट है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक एक्सिस को मान लेंगे कि भाई एक वेट है और एक हाइट है। हम मान लीजिए एक्स एक्सिस है जो ये वाली ब्लू वाली, इसको मान लिया भाई टू वेट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये वाई एक्सिस है ये ब्लैक वाली, इसको बोलेगा भाई टू हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास डेटा है, टेबलेट में डेटा है, हम सिर्फ इनपुट डेटा पे फोकस करेंगे अभी। जैसे मान लो कि पहला बंदा है, उसका वेट है 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ तक 50 तक जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। फिर उसकी हाइट है 5 फीट, तो यहाँ तक होगी 5 फीट। तो वो बंदा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उसकी हाइट 5 फीट है और उसका वेट 50 है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट, यहाँ कहीं जहाँ मेरी बॉडी शो हो रही है यहाँ पे कहीं वो मतलब एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही कल को भी बंदा आता है कि बोलता है मेरी हाइट 4 फीट है, मीन्स हाइट, ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक उसकी हाइट आएगी। और वो बोलेगा कि भाई मेरा जो वेट है वो 30 है, मान लो। तो वो यहाँ कुछ होगा, मतलब 50 के नीचे यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ पॉइंट पे कि वो 4 हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 40 के वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि हमारे जो 100 वैल्यूज है ना, हाइट और वेट, हम सारी को इस टू डायमेंशनल सिस्टम में अज्यूम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वो उसको मज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे ये बंदा होगा कि इसकी हाइट 10 फीट है, इसका वेट इतना है, कुछ भी आप मान लो वैल्यू, जो भी एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। वैसे ही हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमें इस टू डायमेंशनल सिस्टम को हम समझ गए कि ये वेट को रिप्रेजेंट करता है और ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं और हर वैल्यू कुछ ना कुछ वेट या हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बंदा इस हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये बंदा इस वेट को रिप्रेजेंट करता है। मान लो एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है। वो, उसकी हाइट भी काफ़ी कम होगी, उसका वेट भी काफ़ी कम होगा। और जो बंदा यहाँ पे है उसका हाइट काफ़ी कम होगी, यहाँ पे देखो ना, बट उसका वेट काफ़ी कम होगा। और जो बंदा यहाँ लाई करता है उसकी वेट काफ़ी ज़्यादा होगा बट हाइट काफ़ी कम होगी। और सिमिलरली यहाँ पे उसकी हाइट और वेट दोनों ज़्यादा होंगे। वैसे ही बहुत सारे बंदे हो गए, ठीक है। तो चलो अभी सिंपल जो हमारा लॉजिक है कि बंदा जो ओवरवेट होगा वो क्या होगा, बेसिकली जिसकी हाइट काफ़ी कम हो और वेट बहुत ज़्यादा हो, उसको हम मान सकते हैं कि भाई तू ओवरवेट है। और अंडरवेट बंदा क्या होगा, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो और वेट बहुत कम हो, उसको हम अंडरवेट में मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ रेशियो होगा वेट और हाइट का, वो हम इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है। तो हम सारे पॉइंट्स को इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर देंगे कि भाई ऐसा होगा। अब हमारा एज अ एम एल इंजीनियर, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, हमारा काम क्या है, हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि भाई इस, मैं मान लो ये वाला इस लाइन के जो ऊपर है वो ओवरवेट है, इस लाइन के नीचे अंडरवेट है, ठीक है। मेरे को एक ऐसी लाइन बनानी है, बट वो लाइन मैं बनाऊंगा कैसे। जैसा कि मशीन लर्निंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो तुक्के से काम करता है। वो कुछ भी, मतलब अपने तुक्के से कहीं भी लाइन बना दे, कुछ भी, यहाँ ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है वो लाइन। मान लो वो लाइन है, उसका कोई लॉजिक नहीं, उसने आगे बंद की और यहाँ पे रख दी, ठीक है। यहाँ पे रख दी उसने वो लाइन। अब वो अज्यूम करेगा, उसने अज्यूम कर ली है कि इस जो मेरी लाइन के ऊपर है वो ओवरवेट है और इस लाइन के नीचे जो है अंडरवेट है, ठीक है। उसने उसकी ये पहली प्रोडिक्शन है। वैसे बहुत सारे प्रोडिक्शन साथ साथ में होते रहेंगे, सॉरी, एक वन बाय वन होगी, साथ साथ में नहीं होगी, लाइक वन बाय वन होगी। तो सबसे पहले प्रोडिक्शन है, वो बोलेगी कि भाई ये मेरी रैंडम लाइन है, मैंने मान लिया भाई जो इस लाइन के जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वो सारे ओवरवेट हैं, नीचे वाले अंडरवेट हैं। सॉरी अगर कुछ एक्सचेंज ऊपर नीचे हो जाए, बट आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मान लिया इसने, तो वो क्या करेगा, पहले प्रोडिक्शन लिखेगा
कि वो हर पॉइंट को एक प्रिडिक्टेड वैल्यू देगा कि भाई तो ओवरवेट अंडरवेट है। अब हमारे पास एक अलग से हम कॉलम बनाएंगे, हमारे पास सबसे पहले कॉलम था ना हर बंदे के लिए कि भाई एक्चुअल में ओवरवेट है अंडरवेट है। अब हम एक दूसरा कॉलम बनाएंगे, वो कॉलम प्रिडिक्टेड वैल्यू का होगा कि मेरी जो पहली प्रिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये बंदा ओवरवेट है अंडरवेट है। वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे हम हर बंदे का लिख देंगे। अब जैसे कि पहली हमारी प्रिडिक्शन है ये, ठीक है, तो ये गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट प्रिडिक्शन गलत होती है। तो ये देखेगा कि मैंने कितने बंदों की गलतियाँ की, जैसे 100 बंदे थे, ठीक है, मैंने 90 बंदों को गलत बताया और सिर्फ 10 बंदों को गलत सही बता पाया। मैंने 90 गलतियाँ की, ठीक है, आई डिड जस्ट 90 मिस्टेक्स, ओके। तो मैंने जो 90 गलतियाँ की, अब ठीक है, मतलब इस लाइन का यूज करके अब मेरे को इस लाइन को इस तरीके से रोटेट करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है उसको, लाइक क्लॉक वाइज मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ, एंटी क्लॉक वाइज, ऊपर नीचे इसके स्लोप चेंज कुछ भी कर सकता हूँ, उसको इस तरीके से एंगल चेंज करूँ, उसको ऐसे रोटेट करूँ ऐसे रोटेट करूँ कि मैं कम से कम मिस्टेक करूँ। ये मैं मेरा मशीन लर्निंग खुद समझेगा। मान लो कि उसने कुछ अपने में कुछ रोटेशन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर उसने प्रिडिक्ट किया कि भाई इस लाइन के बेस पे क्या प्रिडिक्शन आ रही है, फिर उसने कॉलम बनाया अलग से, फिर उसने एक्चुअल से कंपेयर किया, मान लो इस बार 70 मिस्टेक्स हुई, फिर वो अगला इस तरीके से अपने एडजस्ट करेगा कि वो 50 मिस्टेक्स करेगा, फिर वो फिर से एडजस्ट करेगा, फिर वो 40 मिस्टेक्स करेगा, फिर वो ऐसे ऐसे कम कम मिस्टेक्स करता जाएगा, फाइनली वो 5 मिस्टेक्स पे आ जाएगा। मीन्स 100 में से हम सिर्फ सिर्फ 5 मिस्टेक कर रहे हैं और एक बेस्ट मॉडल कंसिडर किया जा सकता है। इट मीन्स हमारा 5% लॉस है और 95% एक्यूरेसी है। तो इसी चीज़ को एक्यूरेसी बोलते हैं कि हम 100 में से कितनी कम मिस्टेक्स कर पा रहे हैं, हम 95 चीज़ों को सेफ बता रहे हैं, तो हमारी 95% एक्यूरेसी है। और 5 हम गलतियाँ कर रहे हैं तो हमारा 5% लॉस है। ये मशीन लर्निंग के बहुत ही फेमस टर्म्स होते हैं, लाइक हमारे मॉडल का लॉस कितना है और एक्यूरेसी कितना, तो ये लॉस होता है और ये एक्यूरेसी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा मॉडल प्रिपेयर हो गया, तो बस प्रिपेयर हो गया। अब कल को उसने एक ऐसा फंक्शन जनरेट कर दिया, फंक्शन मतलब वही लाइन, कि मान लो ये लाइन फाइनल होगी कि भाई हम इस लाइन को हमारा जो फाइनल मान रहे हैं कि कोई भी जो वेट होगा इसके ऊपर हो, सॉरी कोई भी वैल्यू होगी इसके ऊपर होगी, इस लाइन के ऊपर होगी तो ओवरवेट होगी, कोई भी वैल्यू इसके नीचे होगी तो अंडरवेट होगी। मान लो कल को कोई भी बंदा आता है कि भाई मेरा ये वेट है मेरा मेरी ये हाइट है, वो बंदा इस लाइन वो हम इस अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर लेंगे उस पॉइंट को। फिर हम ये देखेंगे कि जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है या नीचे है, अगर वो ऊपर है तो बोलेंगे भाई तो ओवरवेट है, अगर नीचे तो बोलेंगे भाई तो अंडरवेट है। वैसे ही अलग अलग बंदे आते जाएंगे अपनी वैल्यूज देंगे अपना वेट और हाइट, हम बताते रहेंगे भाई जो ओवरवेट है अंडरवेट है, इस लाइन सिर्फ इस और इस लाइन का यूज करते हुए। फिर तो इस तरीके से वो एक लाइक जैसे इस लाइन की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी ना, ठीक है, कुछ इक्वेशन होगी लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो वो जो पॉइंट होगा उसकी भी एक एक्स और वाई वैल्यू होगी, हम उस एक्स और वाई वैल्यू को इस लाइन में डालेंगे, लाइक इस लाइन की इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में डालेंगे। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन जीरो आ जाती है, मीन्स ये इस लाइन के ऊपर है, उस बंदे को हम बोलेंगे भाई तो ओवरवेट है। अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नेगेटिव आ जाती है मीन्स लेस देन जीरो, तो उसको बोलेंगे भाई तू अंडरवेट है। तो ये सिंपल लॉजिक लगेगा हर बंदे के लिए। तो इसके ऊपर हम ये सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई ये ओवरवेट है अंडरवेट है। वो सिंपल हमने लॉजिक समझा। बट एक चीज़ ऑब्जर्व करने की है कि हम मान लो हमारे पास डेटा प्लॉट हो गया कि ठीक है एक्स और वाई एक्सिस में हम आंखों से खुद से खुद लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ओवरवेट है अंडरवेट है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की जरूरत क्यों है, लाइक वो तो हम भी ड्रॉ कर सकते हैं ना कि मान लो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस में मतलब वैल्यूज हैं कि भाई ये बंदे का वेट इतना है और हाइट कितनी है, हम ड्रॉ कर सकते हैं भाई कौन ओवरवेट है अंडरवेट हम देख सकते हैं। यही लाइक आप ये बोल सकते हो कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हाँ ये ऐसा हो सकता है। बट आप टू डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हो, मान लो, और टू डायमेंशनल सिस्टम वही काम करेगा जहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स होगा, मान लो वहाँ पे 5 कॉलम्स 5 इनपुट कॉलम्स हो, तो वहाँ पे आप 5 डायमेंशनल सिस्टम बनाओगे, वहाँ पे वो लाइन नहीं बनेगी, वहाँ पे हाइपर प्लेन बनेगा। वो हम हमारी आंखें मैक्स टू मैक्स 3 डायमेंशनल सिस्टम तक ही ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, उसके आगे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
बट अब हमारी आंखों की वो लिमिट है वो, बट मैथमेटिक्स की कोई लिमिट नहीं है। मैथमेटिक्स मल्टी डायमेंशनल सिस्टम तक भी देख सकता है। तो वहाँ अगर फाइव कॉलम्स आते हैं वहाँ भी हम सेम अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स फाइंड कर सकती है वो टेन, जो कि अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड करेगा, मीन्स उसको डिफरेंशिएट करेगा। तो यही चीज़ थी कि हम इस अप्रोच से जो कि क्या वो अप्रोच होती है कि जिसका यूज़ करके हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया टू डायमेंशनल सिस्टम का, वैसे हम थ्री डायमेंशनल में जा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास थ्री कॉलम्स होंगे, हाइट वेट और वो लोग कुछ भी हो गया, लोकेलिटी कुछ भी हो गया, तो वो थ्री डी सिस्टम में आ जाएगा। वहाँ पे हम ऐसा प्लेन फाइंड करेंगे जो कि हमें बताए कि ये बंदा यहाँ इस कैटेगरी में है, ये बंदा इस कैटेगरी में है। फिर फोर डायमेंशनल में फोर कॉलम्स आ जाएंगे, वैसे ही हम कितने भी डायमेंशंस बना ले। वहाँ पे हमारी आंख की लिमिट है, हमारे ह्यूमंस की लिमिट है, बट मैथमेटिक्स की कोई लिमिट नहीं है। सेम उसी लॉजिक से अपने आप को रोटेट करेगा, वैसे ही अपने आप को फिक्स करेगा, वैसे ही लॉस निकालेगा, वैसे उस लॉस को कम करेगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, फाइनली एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन पे आ जाएगा। सो आई होप कि आप कुछ तो समझे होंगे, लाइक अब कुछ तो आपको इंट्यूशन आई होगी। एंड प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताओ कि हाँ मैं क्या अपनी एक्सप्लेनेशन में इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मैं और बेसिक लेवल में, लाइक सिंपल से सिंपल तरीके से ये एल्गोरिदम्स, ये टेक्निक्स आपको समझा पाऊँ कि हाँ चीज़ें काम कैसे करती हैं। सो ये जो टेक्निक्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं के यूज़ करके आज जितने भी हमारे एआई सिस्टम्स है, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, इन्हीं के बेस पे बने हैं। सो हम फ्यूचर में इन सबको डिस्कस करेंगे कि काम कैसे करते हैं। बट हमें फंडामेंटली जो ये बेसिक एल्गोरिदम्स है, लाइक क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, इनको समझना पड़ेगा। तो अगर हम एक बार इनको अच्छे से समझ पाएँ, लाइक फंडामेंटल लेवल में कि हाँ इंट्यूशन समझ पाए, तो उनको भी अच्छे से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपना बेसिक्स जो चीज़ है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक इंट्यूशन आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग हो कि भाई हाँ चीज़ें काम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आपको मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक एडवांस चीज़ों में ले जाऊँगा, आप पूरा फील कर पाओ। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप फील कर पाओ कि भाई हाँ चीज़ें ऐसे काम कर, ये कोई मैजिक नहीं है, ये जस्ट एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। और आप खुद भी सोच सको, नई नई टेक्निक्स को डिस्कवर कर सको कि भाई यहाँ पे ये गलत है, इसको मैं ऐसे सही कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो, खुद नए नए आइडियाज़ लाओ, खुद खुद नई नई टेक्निक्स लाओ। हमारे यूट्यूब और लाइक गूगल में इतना सारा कंटेंट, आप वहाँ जाके पढ़ो। सो मेरा काम आपको मशीन लर्निंग पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है कि आपको वो फील देना कि भाई किससे काम करता है, आपके अंदर इंटरेस्ट लेके आना कि ये बहुत बड़ी और बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसको आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, खुद बना सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।